जय हिंद। वेलकम टू इंचार्ज आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेट एंड ट्रेंड। आपको बताते हैं कि समय समय पर हमारे देश में होने वाले हर एक कंपटीशन को लेकर के बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड होते हैं जिनकी यूज करना हमारे सही जानकारी के लिए उपयोगी भी होता है और उसके यूज के लिए हम लोग इंग्लिश प्रेफर भी करते रहते हैं। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनको हम प्रॉपर यूज करके एक अच्छे गुड मार्क्स गेन कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ एक अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग में कमांड कर सकते हैं। तो आज का जो वर्ड है ये स्पेशली हमारे वर्ड से रिलेटेड है। वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को हम अगर विश के रूप में लेते हैं या होप के रूप में लेते हैं या कंडीशन के रूप में लेते हैं तो इसको हम वर्ड से आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगर इसकी हिंदी की बात करते हैं तो इसकी हिंदी होती है हूँ। ये एक ऐसी हिंदी है जिसको अगर हमें सही से पता हो तो इसकी सही जानकारी होने के साथ साथ हम इसको अच्छे से उपयोग भी कर सकते हैं। या दूसरी भाषा में अगर हम इसको कर सकते हैं तो इसका अगर हम पास्ट निकालते हैं तो ये होता। इस तरह से इंग्लिश आती है हूँ या होता। वर्ड का यूज किसी भी सिंगुलर के साथ कर सकते हैं और किसी भी प्लूरल के साथ किया जा सकता है। जैसे आई, वी, यू और दे, ये इंग्लिश के प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। और इसके साथ ही अगर हम सिंगुलर प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसमें हमारा ही आता है, सी आता है, इट आता है, वन आता है और हु आता है। तो ये प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो हमारे सिंगुलर कहलाते हैं। ये प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं जो हमारे प्लूरल कहलाते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि वर्ड का यूज सारे सिंगुलर प्रोनाउन के साथ और सारे प्लूरल प्रोनाउन के साथ होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि चाहे सिंगुलर प्रोनाउन यूज किए जा रहे हों या प्लूरल प्रोनाउन यूज किए जा रहे हैं, दोनों के साथ हमारी प्लूरल वर्ब आती है। वर्ब की हिंदी क्या होती है? हूँ या होता। अब अगर हम इसको समझते हैं कि वर्ब मीन्स हो। होप का मतलब होता है आशा। किसी भी आशा की अगर हम बात करते हैं, ऐसी आशा जो हम पास्ट के लिए करते हैं या फ्यूचर के लिए करते हैं। विश, विश का मतलब क्या होता है? किसी तरह की कोई भी हमारी इच्छा, कोई भी ऐसी इच्छा जो हमारे भूतकाल से संबंधित हो या भविष्य काल से संबंधित हो। कंडीशन, कंडीशन का मतलब क्या होता है? किसी भी अवस्था को लेकर के ये बात की जाती है। तो ये हो गई हमारी अवस्था। अब ये अवस्था हमारी पास्ट की हो सकती है या फ्यूचर की हो सकती है। तो वर्ब मीन्स होप, विश, कंडीशन। वर्ब का मतलब क्या होता है? इसका अगर हम अर्थ निकालते हैं तो वर्ब का अर्थ होता है आशा से। ये आशा कैसी है? हमारी भूतकाल की आशा या भविष्य की आशा। विश, भूतकाल की इच्छा या भविष्यकाल की इच्छा। कंडीशन, भूतकाल की अवस्था या भविष्यकाल की। सिंगुलर सब्जेक्ट विद प्लूरल वर्ब, मतलब इसके साथ अगर हमारी प्लूरल सब्जेक्ट भी आते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट भी हमारे प्लूरल वर्ब के साथ आएंगे। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है तो ये भी हमारा प्लूरल वर्ब के साथ आता है। अब अगर हम इस वर्ड का एग्जाम्पल देखते हैं, इसका मैंने अर्थ आपको क्या बताया था कि इसका हम हूँ अर्थ निकालते हैं या दूसरा में हम अर्थ निकालते होता या होऊंगा। इस तरह से अगर हम अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा और इसकी इंग्लिश भी क्लियर हो जाएगी। कंडीशन है इफ आई वर अ बर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि काश, अगर हम इसकी हिंदी निकालते हैं तो काश मैं एक पक्षी होता। क्या होता? एक पक्षी होता। अब यहाँ पे इसकी हिंदी पाठ से लेकर के आ गई। ठीक, काश मैं एक पक्षी होता। वर आई आ किंग, काश मैं एक राजा होता। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या होगी? काश मैं एक राजा होता। अब मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह से हिंदी आती। देखिए यहाँ पे होता मैंने बताया था। ठीक, अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसमें हो या होता पास्ट की बात हो गई और होऊंगा। तो यहाँ पे आई विश माय फ्रेंड वर अ लिव। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी इच्छा है, मेरी शुभकामना है या मैं पूरी इच्छा से अपने फ्रेंड के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो जीवित रहे। तो कोई भी ऐसी इच्छा या कोई भी ऐसी हमारी आशा या कोई भी ऐसी अवस्था जिसको हमारे कामना से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? हमारी कामना से जुड़ी होती है और वो चीजें होती नहीं है, भविष्य के लिए आशा की जाती है। तो ऐसी कोई भी कामना जिसकी हम आशा करते हैं, ऐसी कोई भी कामना जिसकी हम इच्छा करते हैं, ऐसी कोई भी कामना जो हमारी किसी अवस्था से संबंधित होती है, इसके ही लिए हम
पास्ट में और फ्यूचर में और आने वाली इच्छाओं के लिए वर का यूज करते हैं। वर की हिंदी हो या होता। इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। वर आई अ किंग, क्या मैं एक राजा होता। आई विश माई फ्रेंड वर अलिव, मेरी इच्छा है कि मेरा मित्र जीवित रहे। तो इस तरह से जो वर्ड आते हैं ये वर से जोड़े जाते हैं। इसके लिए हर एक प्रोनाउन के साथ वर का यूज होता है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट सभी के साथ वर का उपयोग किया जाता है। तो आज के इंसास आईसीएस एकेडमी इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग में यही तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जय हिंद, जय भारत।